हेलो नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों को बताने वाले हैं रेलवे अप्रेंटिस के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के आ गई। साथियों बिल्कुल भी आप लोगों का 30 नंबर 40 नंबर पे सिलेक्शन होने वाला है ग्रुप डी में, क्योंकि देखिए रेलवे ने ऑफिशियल डाटा दे दिया है कि कितने टोटल अप्रेंटिस ने फॉर्म भरा है। जो लोग रियल अप्रेंटिस हैं साथियों, बिल्कुल जितनी आपकी वैकेंसी है उससे 2-4 ज़्यादा ही बस केवल कैंडिडेट हैं। तो मान के चलिए कि जो मिनिमम क्वालिफाई मार्क्स रखा गया है कि 30 नंबर 40 नंबर का आपको कैटेगरी के वाइज, तो उससे रिलेटेड ही आप लोगों का सिलेक्शन होने वाला है अगर इतना रेलवे अप्रेंटिस रियल में है तो आइए उसके बारे में आप लोगों को बता दें कि आप लोगों को अलग अलग चैनलों के माध्यम से अलग अलग ग्रुप में देखने को मिल गया होगा कि मतलब आरटीआई रिप्लाई में 982 कैंडिडेट एनआर से केवल और केवल फॉर्म भरे हैं और 955 सीटें बताई जा रही हैं। तो क्या ऑफिशियल आरटीआई रेलवे की तरफ से दिया गया, नहीं दिया गया, और क्या रियल में इतनी ही संख्या है, तो इन सारी चीज़ों को क्लियर करेंगे। तो जैसे कि साथियों आप लोगों ने देख लिया होगा, थंबनेल में भी देख लिया होगा कि खुशखबरी सीसीए छात्रों का कटऑफ का बहुत बड़ा खुलासा होने वाला है। जैसे कि 30 नंबर 40 नंबर जो कटऑफ जाएगा, इसकी बात जो चल रही है, तो इसके बारे में पूरी डिटेल से आपको जानकारी देंगे कि क्या इसकी मतलब सच्चाई है। तो आप लोगों को ये जब जैसे वीडियो मिल गई है, तो काफ़ी लोगों का ये कहना है कि सर हम तो 2025 में अगर एग्ज़ाम नहीं देते तो भी तो हमारा सिलेक्शन मान के चलिए 24 वाली वैकेंसी में हो गया, और आप लोग हुआ बना के रखे थे कि 55 कटऑफ जाएगा, 60 जाएगा। तो इसकी पूरी जानकारी आपको दे देते हैं कि क्या आपका रियल में 30 नंबर 40 नंबर पर सिलेक्शन होने वाला है या नहीं होने वाला है, संभव है या नहीं है, क्या ये डाटा सही है गलत है। आप लोग देख लीजिएगा इस वीडियो को अंत तक, ताकि आप लोगों की सारी कन्फ्यूजन दूर हो सके। तो जो भी साथी चैनल पे पहली बार आएंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। रेलवे जुड़ी सभी जानकारी आपको यहाँ पे देखने को मिलती रहती है। तो देखिए हम काफ़ी जल्दी आप लोगों को हर एक चीज़ बताने की कोशिश करेंगे, ताकि आप लोगों का एग्जाम चल रहा है साथियों, सभी कैंडिडेट एग्जाम में व्यस्त हैं। किसी का आज होगा, किसी का कल होगा, किसी का परसों होगा, तो किसी का समय नुकसान ना हो। तो आइए सीधे आप लोगों को मुद्दे की जो ऑफिशियल आरटीआई बताई जा रही है उसको दिखाते हैं। तो देखिए साथियों, यहाँ पे हम इसको यहाँ पे देखिए ये इंग्लिश में आरटीआई थी, लेकिन इसको हम हिंदी में चेंज करके आप लोगों को दिखाने वाले हैं कि जिससे आप लोग अच्छे से पढ़ सकें। स्क्रीनशॉट लेके आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो देखिए ये बताया जा रहा है कि ऑफिशियल रेलवे की तरफ से यहाँ पे देखिए आरआरबी की तरफ से इसका रिप्लाई दिया गया है कि रियल अप्रेंटिस कितने फॉर्म भरे थे। जैसे कि देखिए आप लोगों को हम शॉर्ट फॉर्म में बता दें कि ये इसकी आरटीआई में पूछा गया था कि एनआर यानी चंडीगढ़ से टोटल जो रियल अप्रेंटिस है उनका कितना फॉर्म पड़ा है। तो उसका डाटा यहाँ पे रेलवे बताया है 2024 की वैकेंसी में। तो यहाँ पे डाटा जो देखने के बाद आप लोग खुद चौंक जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे आपको दिखा देते हैं। देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे रिप्लाई आया है, यहाँ पे आप लोग देखिए, कृपया देखिए इसको देख लीजिए। 1 2 3 मतलब जो यहाँ पे कई क्वेश्चन पूछे गए थे उसका रिप्लाई नहीं दिया गया, लेकिन यहाँ पे जो चौथा पूछा गया था क्वेश्चन, यहाँ पे बताया गया है कि आरआरबी की तरफ से यहाँ पे जो सीसीए का टोटल फॉर्म जो भरा गया था, यहाँ पे 13,118 फॉर्म पड़ा था। लेकिन इसमें बताया जा रहा है साथियों कि 13,118 फॉर्म पड़े गए थे अप्रेंटिस कोटा में रेलवे अप्रेंटिस के द्वारा। ठीक है, तो रेलवे अप्रेंटिस में इसमें केवल और केवल 982 हैं। जैसे कि वहाँ पे रेलवे जब ग्रुप डी का फॉर्म भरा जा रहा था तो उसमें पूछा था कि आप सीसीए हैं या नहीं है, तो वहाँ पे सभी जो प्राइवेट लिमिटेड, मारुति सुजुकी, गेल वेल, इस तरीके से अलग अलग कंपनियों से करके आए थे, वो भी लोग इसमें फॉर्म भर दिए थे। तो ये यहाँ पे रेलवे बता रहा है कि टोटल जो फॉर्म पड़ा था यहाँ पे एनआर चंडीगढ़ में, तो यहाँ पे 13,118 फॉर्म पड़ा था। लेकिन उसमें से देखिए सबसे महत्वपूर्ण ये जानकारी दी गई है कि जिसमें से रेलवे प्रतिष्ठानों से आवेदन, मतलब जो रेलवे प्रतिष्ठानों से अप्रेंटिस किए हुए हैं, सीसीए हैं, उनका केवल और केवल 982 मतलब कैंडिडेट ही हैं। तो सोचिए कि इस जोन में 955 वैकेंसी ही है और आपका 982 फॉर्म पड़ा है। तो सोचिए कंपटीशन तो है ही नहीं, पर सीट पे एक लोगों का कंपटीशन है। और ये देखिए 982 लोग फॉर्म भरें तो 2-4-10 लोग तो एब्सेंट हो गए होंगे, एग्जाम नहीं दिए होंगे, या बहुत से लोग माइनस में चले गए होंगे जिनका भी 30 नंबर भी नहीं हो पा रहा है एनएससी का 1/3 2/3 करने के बाद। तो यहाँ पे तो यही साथियों लग रहा है कि सीटें भी खाली न चली जाएँ, 2-4-10 सीटें, अगर ये चीज़ें रियल होता है तो। लेकिन इसमें एक डाउट है, आप लोगों को वो चीज़ें बताने के लिए हम वीडियो लाए हैं। क्योंकि देखिए काफ़ी चैनल पे, काफ़ी ग्रुप में आप लोगों को वीडियो तो बहुत सारी मिल गई थी कि ये कंपटीशन खत्म हो गया, 30 नंबर 40 नंबर पे सिलेक्शन होने वाले, लेकिन कोई इसकी रियलिटी जांच नहीं किया है। काफ़ी चैनल पे ये भी बताया जा रहा है कि ऑफिशियल है, लेकिन हम मानते हैं कि ऑफिशियल रिप्लाई दिया होगा। और जो लोग भी चेक कर रहे हैं, तो देखिए हम भी चेक कर लिए होते, लेकिन ये रिप्लाई जैसे सार्वजनिक नहीं है, जो आरटीआई लगाता है उसी को रिप्लाई मिलता है केवल और केवल। अगर हम चेक करना भी चाहेंगे तो जो कैंडिडेट लगाए हैं तो उनका देखिए email ID चाहिए, या मतलब उनका पर्सनल डिटेल चाहिए, तब जाके आप चेक
चेक कर पाएंगे। तो इस वजह से हमने अभी चेक नहीं किया, लेकिन आप लोगों को बता दें कि यहाँ पे क्या गड़बड़ नज़र आ रहा है वो चीज़ें आपको बताएंगे। कि आप लोग सोचिए साथियों कि एक एक जोन में हम खाली एनसीआर प्रयागराज का ही बता देते हैं। 2023-24 में ही मान लीजिए 1664 वैकेंसी आई थी, फिर 1600 मतलब 3-4 साल वैकेंसी आ गई। मतलब इस तरीके से कितना हूँ अगर कम देखा जाए तो 25-30 हज़ार तो नॉर्मल अप्रेंटिस है। और जो सबसे बड़ा जोन था अप्रेंटिस के लिए वैकेंसी वाला 955 सीट है, तो क्या वहाँ पे 982 ही केवल अप्रेंटिस फॉर्म भरेंगे? आप लोग खुद सोचिए कि ये सही हो सकता है कि नहीं हो सकता। आप लोग अनुमान लगाइए, हम इस पर गलत नहीं टिप्पणी कर रहे हैं, लेकिन आप लोग खुद अनुमान लगाइए कि क्या इतना ज़्यादा नॉन सीसीए कहाँ से आ जाएंगे साथियों की। 13,118 यहाँ पे बताया जा रहा है और यहाँ पे 982 ही बताया जा रहा है। तो सबसे महत्वपूर्ण यह है कि इसका भी खुलासा हम करेंगे। आप लोगों ने यहाँ पे थंबनेल में देखा होगा कि जो कट ऑफ का यहाँ पे खुलासा, बहुत बड़ा खुलासा हम करेंगे। इस वजह से हम ये वीडियो लाए हैं, तो उसमें आप लोगों को आइए पहले दिखाते हैं। तो जैसे कि आप लोगों को बता दें साथियों कि देखिए, जो भी हमारे द्वारा डाटा दिया जाता है, जो भी मतलब वीडियो के माध्यम से बताया जाता है, तो बिल्कुल एग्जैक्ट बताया जाता है साथियों। पूरी एनालाइज करके आप लोगों को जानकारी दी जाती है। इसी तरीके से सभी चैनलों के माध्यम से हवा में हम बात नहीं करते हैं। आप लोगों को बता दें कि देखिए, हम क्यों कह रहे हैं कि ये डाटा बिल्कुल सही नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए भले ही रेलवे दिया है तो रेलवे क्यों 2 डाटा देगा? क्योंकि देखिए जो फॉर्म भरने की संख्या है नॉर्दर्न रेलवे में, वहाँ पर 2 डाटा निकल के आ रहे हैं। अगर आप लोग इसको देखेंगे तो देखिए वहाँ पर आप लोगों को दिखा दे। देखिए यहाँ पे ये चंडीगढ़ का है, यहाँ पे 13,177 डाटा दिया है। आप लोग खुद अपनी आंखों से देखिए कि यहाँ पे 13,177 है और उस आरटीआई रिप्लाई में 13,118 ही बताया जा रहा है। तो यहीं पे आप लोगों को मतलब डिफरेंट थोड़ा सा नज़र आ गया। तो आप लोग सोचिए कि ये भी तो डाटा रेलवे ही दिया है, ये कोई हमारा डाटा नहीं है। आप लोग खुद देख लीजिए कि ये 2024 की वैकेंसी का जो जोन वाइज डाटा आया था कि 1,31,420 अप्रेंटिसों द्वारा फॉर्म भरा गया है, ये उसी के हिसाब से हम बता रहे हैं। उसमें भी रियल सीसीए नॉन सीसीए दोनों थे और इसमें भी। तो अगर यहाँ पे देखिए 13,177 हैं और आरटीआई में बताया जा रहा है 13,118। तो यहाँ पे आप लोग देखिए कैसे रेलवे 2 डाटा दे सकता है कि मतलब 13,118 वहाँ पे अभी जस्ट जो रिप्लाई में बताया जा रहा है और यहाँ पे 13,177 बताया जा रहा है। तो सोचिए साथियों कि क्या सही है क्या गलत है, क्या इतना ज़्यादा नॉन सीसीए बाहर हो जाएंगे, 90-92% बाहर हो जाएंगे। तो इस तरीके से सोचिए कि आप लोग यहाँ पे आप लोगों को थोड़ा सा जूम करके हम दिखा देते हैं। देखिए जो बड़े बड़े जोन है जहाँ पे फॉर्म भरे गए थे ज़्यादा, तो उसको हम आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे 13,000 है, तो केवल और केवल यहाँ पे 900 अगर 82 फॉर्म पड़ता है तो साथियों यहाँ पे 1400 केवल और केवल फॉर्म पड़ा है, तब तो यहाँ पे 100-200 फॉर्म पड़ना भी मुश्किल हो जाएगा। और सबसे महत्वपूर्ण यह है कि जो अजमेर का यहाँ पे आपको बता दें कि देखिए 1988 केवल फॉर्म मतलब पड़ा है। इसमें नॉन सीसीए भी हैं। अगर इस हिसाब से अगर नॉन सीसीए बाहर होने लगे तो सोचिए कि ये 217 सीटें ओबीसी की ओपन की सीट थी, उस पर अप्रेंटिस का कब्जा हो गया है, मतलब एक सर्विसमैन और इनका, और 284 इनकी सीटें थी। तो फिर सीसीए की सीट मान लीजिए तो खाली चली जाएगी भाई। अगर इतना ज़्यादा मतलब 13,000 में से सोचिए कि केवल 900 रियल अप्रेंटिस मिल रहे हैं, तो उस हिसाब से तो यहाँ पे 2,000 का अगर 10% भी लिया जाए तो 200-300 मतलब अप्रेंटिस रियल होंगे। तो ये तो 284 वैकेंसी अजमेर में ऑलरेडी है, 217 सीटें ओपन के भी खा गए हैं ये लोग। तो इस तरीके से सोचिए कि क्या सही है क्या गलत है, आप लोग खुद एनालाइज़ कर लीजिए। और इसके बारे में हम कल पूरी डिटेल से एनालाइज़ करके पूरी रिसर्च करके आपको प्रोवाइड कराएंगे। क्योंकि देखिए आजकल एआई का ज़माना है साथियों, कोई भी कुछ भी एडिट कर देगा। तो इस वजह से हमें अभी जब तक हम ऑफिशियल जिसको चेक नहीं कर लेंगे तब तक इस आरटीआई की हम पुष्टि नहीं करते हैं कि नहीं केवल और केवल नॉर्दर्न रेलवे में 982 फॉर्म पड़ा है और वो 30-40 नंबर पर सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि हमें खुद पता है कि एक साल में रेलवे कितने लोगों से अप्रेंटिस करा रहा है और क्या रेलवे अप्रेंटिस कितने लोग हैं। हमसे ही बहुत ज़्यादा लोग जुड़े हैं। मान लीजिए अभी हमारा चैनल 10-12 हज़ार लोग जुड़े हैं, मान लीजिए 12,000 आप लोगों का सपोर्ट मिला है, लेकिन जो बहुत से चैनल है जिस पे 70,000-75,000 लोग रेलवे अप्रेंटिस जुड़े हैं। तो सोचिए कि उसमें रेलवे अप्रेंटिस हैं आईटीआई, फिर भी क्या 10,000-20,000 केवल अप्रेंटिस सिमट जाएंगे। जो सबसे बड़ा जोन है 16 जोन में साथियों फॉर्म भरा गया है। जो सबसे बड़ा जोन है नॉर्दर्न रेलवे 955 वैकेंसी वाला है, अगर वहाँ पर 982 फॉर्म पड़ा है तो बाकी जोन को अगर मिला दिया जाए, जो छोटे छोटे जोन हैं बाकी सब तो इससे कम है। मान लीजिए वेस्टर्न में 700 भरा होगा, फिर इस तरीके से 400-300। तो इससे तो मतलब रियल अप्रेंटिसों की अगर संख्या देखी जाए तो 20,000 भी नहीं पहुंच पा रही है। तो क्या ये संभव है? अगर आप किसी भी एक जोन का 2019 मतलब 19 के 20 के बाद जैसे वैकेंसी कंप्लीट हो गई 19 वाली, उसके बाद से अगर जोन वाइज अगर आप लोग डाटा निकालिए कि कितने अप्रेंटिसों की भर्ती की गई है क्या है, तो उस हिसाब से भी 20,000 प्लस ये चला जाएगा रेलवे अप्रेंटिस का डाटा। लेकिन इतना कम फॉर्म कैसे पड़ा है, इसको लेके अभी भी कन्फ्यूजन बनी है और बिल्कुल बनी रहनी चाहिए। क्योंकि देखिए ये कारण है कि साथियों यहाँ पे जो हमने आपको सबसे बड़ा चीज़ें यहाँ पे आपको दिखाया कि
13,177 के मतलब यहाँ पे बताया गया था कि टोटल फॉर्म पड़ा है, एक्सेप्ट हुआ है रेलवे के द्वारा। लेकिन जो RTI है उसमें 13,118 बताया जा रहा है साथियों। इस वजह से हमें अभी भी डाउट है, और इतना ज़्यादा नॉन CCA कैसे हो सकते हैं। इन सारी चीज़ों को देखने के बाद आप लोगों को बता दें कि बिल्कुल भी आप लोग इस तरीके से लापरवाही ना करें कि नहीं 30-40 नंबर पे आपका सिलेक्शन हो रहा है। जब तक ऑफिशियल कट ऑफ नहीं रेलवे जारी कर देता है, शॉर्ट लिस्टेड में आपका नाम नहीं आ जाता, तब तक आप लोग लापरवाही ना करें। और ये वीडियो आप लोगों को हम इसी वजह से प्रोवाइड करा रहे हैं ताकि साथियों देखिए काफ़ी लोगों के मन में ये हो चुका है कि जो लोग वीडियो वाला अदर चैनल पे देख चुके हैं, ग्रुप में देख चुके हैं कि 30 नंबर 40 नंबर पे सिलेक्शन हो गया है, सभी लोग खुश हैं कि चलिए हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो आज से 10 दिन 2 दिन 4 दिन 5 दिन उनका पेपर बचा हुआ और बिल्कुल लापरवाही करेंगे इस पेपर में। बिल्कुल अगर लापरवाही करते हैं तो मान लीजिए किसी कारणवश अगर कट ऑफ चली जाती है ज़्यादा, तो फिर उनका सिलेक्शन नहीं होगा। तो इस वजह से हम कहेंगे कि देखिए अगर आपका सिलेक्शन हो भी जाता है तो भी आप एग्ज़ाम में कोई भी लापरवाही ना करें। और इसी वजह से ये वीडियो हमने प्रोवाइड करा है कि देखिए अभी रेलवे जब तक ऑफिशियल आप लोगों को शॉर्ट लिस्टेड नहीं कर लेता है DV मेडिकल के लिए, तब तक आप लोगों को बिल्कुल भी किसी चीज़ पे विश्वास ना करें। क्योंकि देखिए बिल्कुल भी आजकल सारा कुछ एडिट करके आप लोगों को हर जगह शेयर किया जाता है, तो बिल्कुल भी आप लोग घबराए नहीं साथियों। इसके लिए रोजगार 7590 कल पूरी डिटेल से आपको जानकारी देगा, एक एक चीज़ें और भी विस्तार से समझाने की कोशिश करेगा। तो जो भी साथी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा ताकि जिनको भी लग रहा है कि 30-40 नंबर पर सिलेक्शन हो पाए तो वो भी ये चीज़ें देख पाएँ कि यहाँ पे 13,177 है और यहाँ पे 13,118 है। तो क्या रेलवे का ही तो दोनों डाटा है, कौन सा सही माना जाए कौन सा गलत माना जाए। तो इस तरीके से आप लोग खुद उनको शेयर करके बताइए। और आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है साथियों, आप लोगों के लिए काफ़ी जल्दी सारा कुछ हमने बताया, काफ़ी मेहनत से एक चीज़ें जानकारी इकट्ठा करके आप लोगों को बताते हैं साथियों। उसके लिए एक छोटा सा लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट रियल अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।